हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज जो सबा का ब्लॉग देखा, मुझे गुस्सा तो बहुत आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं पॉइंट आउट कर सकती हूँ और बहुत ही लंबा पॉडकास्ट भी बन सकता है, बट ऑब्वियसली सबका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना भी नहीं करना चाहिए। मुझे अब ऐसे लगने लगा कि आई एम डन विद दिस गर्ल। और मैं 2-3 हफ्ते बाद वेकेशन पे भी जा रही हूँ आउट ऑफ कंट्री। तो मुझे लगता है दैट वुड बी अ नाइस ब्रेक फॉर मी। और उसके बाद मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे इनको देखना कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ये बहुत झूठे हैं, बहुत मक्कार है, बहुत झूठ बोलती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अ, जो इसकी कम्युनिटी के लोग हैं ना, जस्ट एग्जांपल आप ये देख लो कि आज ये ममरा गई थी। वहाँ पे तो एकदम हिजाबी, नकाबी इस टाइप के लोग थे। जब वो इसको टारगेट नहीं कर रहे, जब वो इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं कि ये कितनी फ्रॉड है, तो फिर हम लोग तो इस कम्युनिटी को बिलॉन्ग भी नहीं करते, फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? अगर एक कम्युनिटी जो सच में हिजाब को मानती है, सच में बुर्का करती है, सच में नकाब पहनती है, महरम-नामहरम को मानती है, इस्लाम को फ़ॉलो करती है, वो एक ऐसे फ्रॉड, ढोंगी इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ब्लॉग देखे जा रहे हैं, उसको पता नहीं क्या समझ रहे हैं, उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। वो ही एक फ्रॉड इंसान को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ थोड़ी आवाज़ रेज़ कर सकते हैं, लेकिन जब इतनी पब्लिक पागल हुई पड़ी है देखने के लिए इनको, तो फिर देखते रहो, पागल बनते रहो। तो मैं इसके कुछ एक्सपोज़ करती हूँ, कुछ चीज़ें एक आध तो। यहाँ पे इसने इतना ड्रामा किया था कि फ्रेंड्स, हमें तो हम पेडिक्योर मैनिक्योर तो हमने कभी कराया ही नहीं, आपको तो पता है हम इस टाइप के लोग हैं ही नहीं, मुझे तो ये सब पसंद नहीं है, लेकिन मैंने मसाज कराई, मैंने फुल बॉडी मसाज नहीं कराई। देखो, गर्दन तक दिख रही है इसकी, बाल दिखते रहते हैं, फुल बॉडी मसाज नहीं कराई। जो लोग देख रहे हैं वो इमेजिन नहीं करेंगे ना फुल बॉडी मसाज में क्या होगा। लेकिन इस टाइप की बातें अच्छी लगती हैं कहनी, अगर तुम हिजाबी बनते हो तो। या तो उठा के फेंको ये गमछा कि भैया नहीं है हम हिजाबी। हमने तो ऐसे नाटक किया था सनी से शादी करने के लिए, क्योंकि सनी के बेटर हस्बैंड हमें मिल नहीं रहा था। हमने बहुत सारा पैसा फेंका, हमने बहुत ऑप्शन लगवाई, सनी के ऊपर ही हमारा दम चला। वरना तो हमने बहुत सारे लड़कों को प्रपोजल दिए थे कि कौन हमारे घर में गुलाम बन के रहेगा, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने सारे भाई बहन रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को छोड़ के हमारे घर में हमारे कहने पे चलेगा, उठेगा, बैठेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन कोई लड़का मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो फिर सनी फंस गया। तो इस चक्कर में हमने हिजाब डाल लिया कि उसके माँ बाप को मनाने के लिए, ताकि शादी हो जाए, या फिर ये आके बोल दो, राइट? लेकिन नहीं, इसने बोला मैंने पेडिक्योर मैनिक्योर कभी नहीं कराया था, बस प्रेगनेंसी में रिजा रेहान ने कर दिया था। रिजा ने, बेसिकली रेहान ने नहीं, रिजा और उसकी बहनों ने, सारा ने, सबसे चहेती बहन ने। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, यहाँ पे पिक्चर्स, क्लिप तो नहीं लगाऊंगी, क्लिप लगा भी सकती हूँ बट पिक्चर्स देख लो। ये इसका पुराना पेडिक्योर और मैनिक्योर करवाते हुए का क्लिप है। इसने बोला पेडिक्योर नहीं कराया, लेकिन ये झाग वाले साबुन के पानी में इसके पाँव थे, तो ऑब्वियसली पेडिक्योर भी हुआ होगा, लेकिन मैनिक्योर तो ऑब्वियसली हुआ ही है। तो आप देख सकते हो, इसने बड़े आराम से पेडिक्योर मैनिक्योर के ब्लॉग्स बना रखे हैं, मैनिक्योर सब करवा रखा है, सब कुछ करवा रखा है इसने। अपना लेजर ट्रीटमेंट, लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के ब्लॉग्स बना रखे हैं। यहाँ पे आराम से बैठ के इसने अपना मैनिक्योर करवाया है, खूब बच्चों जैसी आवाजें निकाल निकाल के कि फ्रेंड्स हमें तो करवाया नहीं कभी, हमें फ्रेंड्स हम कैसे करवाएं। रिजा, रिजा तुम बताओ कौन सा नेल पेंट अच्छा लग रहा है। रिजा आके बता रही है कौन सा नेल पेंट अच्छा लग रहा है। रिजा को तो इसने ऐसा गुलाम बनाया हुआ है। उस पर भी बात करेंगे अभी। तो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हो कैसे इसका पूरा हैंड की मसाज हो रही है, हाथ खुले हुए हैं, वो पूरा नेल पेंट लग रहा है। जबकि रिजा को बोलते हैं नेल पेंट मत लगाओ, वजू नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इतना ड्रामा करती है। खुद इसने अपना पूरा पेडिक्योर मैनिक्योर करवाया है। चलो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते कि पेडिक्योर शायद ना भी करवाया, लेकिन इसके पाँव डिप थे झाग वाले साफ पानी में। लेकिन मैनिक्योर तो इसने पूरा करवाया है। यहाँ पे आके ये बोल रही है कि हमने तो कभी मैनिक्योर पेडिक्योर कराया नहीं, प्रेगनेंसी में रिजा पीछे पड़ गई थी। तो भाई इसको याददाश्त कमजोर है, याददाश्त कमजोर नहीं है, इसे पता है मैं कुछ भी बकवास करूँ ना अपने ब्लॉग में तो मेरे को तो पब्लिक देख ही रही है, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मैं तो झूठ बोलती रहूंगी। तो जो इंसान झूठ बोलने लग जाए ना इतना, तो उससे चिढ़ होने लगती है। अब वो होने लगा है। पहले छोटा मोटा कुछ ऐसी चीजें दिखाते थे, हरकतें करते थे, अब ये पूरा खुले में आके झूठ बोलते हैं। भाई भी ऐसे करता है, इतनी बड़ी बीमारी का इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। मुझे लगता नहीं कि वो बीमारी थी भी। उसने बोला था कि दीपिका की बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट आज तक बताई नहीं गई। वो ट्रिप प्लान कर रहे हैं भाई भाभी कि हम तो ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अभी हम बताएंगे। भाई तुम्हारी सर्जरी हुई है, पब्लिक वॉज सो कंसर्न अबाउट योर हेल्थ एंड योर सेफ्टी एंड योर लाइफ, तुम अभी ट्रिप प्लान कर रहे हो। अजीब लोग हैं, मतलब अजीब है, अंधे हो गए हैं पैसों में, और पब्लिक को बेवकूफ पे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, और पब्लिक भी बने जा रही है इनकी जो ये कहना टारगेट ऑडियंस। और ऊपर से एक और चीज बताती हूँ, जैसे पुराने जमाने में जो सीरियल चलते थे ना, क्योंकि सास भी कई बहू थी, 10 साल 15 साल चलता रहा। उसमें क्या है कि
स्टोरी तो कुछ होती नहीं है, स्टोरी बढ़ेगी नहीं, कुछ भी कैरेक्टर डालते रहेंगे, रोज जरा जरा सा कुछ सीन दिखाते रहेंगे, स्टोरी चलती रहेगी, पब्लिक जो एडिक्टेड थी वो देखती रहेगी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कुछ, उन्हें पता है कि कुछ बढ़ नहीं रहा है, सीरियल कहीं आगे नहीं गया। अगर वो पूरा 2 हफ्ते का भी मिस कर देंगे ना तो स्टोरी कहीं आगे नहीं बढ़ी है, वो ऐसे ही खींचते रहेंगे। तो इनकी लाइफ तो रेगुलर लाइफ है, इनकी तो नॉर्मल लाइफ है, तो इनकी लाइफ में हर हफ्ते 10 दिन बाद कुछ नया नहीं होने वाला है। तो लेकिन ये पब्लिक इनसे इतनी एडिक्टेड हो चुकी है कि इनको देखना ही पसंद है। सालों ओपी ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, सालों ओपी ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, मतलब ये शक्ल देखो इसकी, इसको देखने के लिए लोग पागल हुए जा रहे हैं। और ब्लॉग इनके पास कुछ है नहीं, कुछ भी, इधर रिजा तुम क्या कर रही हो, महर तुम क्या कर रही हो, सबके 4 लोगों की शक्ल दिखा दिखा के अपना ब्लॉग बना रहे हैं। जब इसने कल रील डाली थी तो मुझे पक्का पता था कि इसका ब्लॉग आएगा, क्योंकि रील तो बन गई है, अब रील की जाने की तैयारी, वहां जाएगी, वहां शूट करेगी, सेलिब्रिटी स्टेटस दिखाएगी, तो वो सब कर करा के एक ब्लॉग भी काट ही देगी, और हुआ भी एग्जैक्टली सेम। इसका ब्लॉग आ गया। अब ब्लॉग में तो था कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान करे मुझे, तो मैं उस पर बात करती हूँ। यहाँ पे ये चल पड़ती है कि फ्रेंड्स हमारा ना मुंह पे बहुत, हमारा तो ड्राई स्किन हो गई है, पिगमेंटेशन हो गया, हमें जाना है, हम लिप ग्लॉस लगा लेते हैं, ये एनी टाइम पास। और उसके बाद दिखाते हैं कि चलो हम दिखाते हैं आपको, सबसे मिलवाते हैं कौन क्या कर रहा है, क्योंकि इसके पास और कोई कंटेंट है नहीं ना, कोई और टैलेंट है नहीं, अपने दम पे तो कुछ नहीं कर पाएगी ये, अपनी शक्ल दिखा के अपना मेकअप करके क्या दिखा पाएगी, कुछ नहीं, तो चल पड़ेगी जी दूसरे रूम में। और दूसरे रूम में माता जी बैठी हुई थी और बेटी खाला लेटी हुई थी सोफे पे, और रिजा भी उनके साथ ही थी। अब जैसे वो देखते ना कि कैमरा आ रहा है, ए सबा इब्राहिम आ रही है कैमरा लेके बात करते करते, रिजा सबसे पहले अपना काला दुपट्टा गले में डाल रही है। ये काला दुपट्टा तुम यूट्यूब के ऑडियंस के लिए डालते हो, ये तो सबको पता ही है, लेकिन तुम उसको डाल रहे हो तो फिर तुम तमीज से डालो। या सबा इब्राहिम भी दुपट्टा डाल रही है, हिजाब ले रही हो, उसको तमीज से ले लो, अगर यूट्यूब की ऑडियंस के लिए ही ले रहे हो तो उसको भी तमीज से डालो ना। और यहाँ पे दिखाई जा रही है फ्रेंड्स देखो हमारा तो घर धोबी घाट बना हुआ है, ये देखो सारी जगह कपड़े कपड़े कपड़े, भाई बारिश आ रही है, कपड़े नहीं सूख रहे तुम्हारे, तो तुम एक ड्रायर लो या कुछ प्रॉपर तरीके से उन्हें सुखाओ, कहीं भी कैसे भी, अम्मी जी के घर सुखाओ, या अम्मी जी घुसने नहीं देती आजकल, अम्मी जी ने मना कर दिया होगा, और पूरा हाथ दिख रहा है, देखो हिजाबी का पूरा हाथ दिख रहा है, कपड़े कपड़े। और इतने गीले कपड़े ना घर में रहेंगे, किसी भी रूम में रहेंगे तो मॉइस्चर आ जाता है, वो कपड़े सूखते भी नहीं, बल्कि घर में भी और रूम में भी एक मॉइस्ट सी स्मेल आ जाती है। और भाई ये इनकी हेल्थ पे तो भाई कुछ असर नहीं पड़ने वाला, वैसे भी ये पिछले 4 साल से इतना बिरयानी और फ्राइड आइटम खाते थे और हट्टे कट्टे रहते हैं, इनको ना कोई तबीयत खराब होती, ना इनको उल्टियाँ लगती, ना इनकी वैसा कोई इंडाइजेशन होता। तो मुझे लगता है कि इनकी इम्यूनिटी कुछ अलग ही लेवल पे है, कि सब कुछ खाते हैं, इतनी गंदगी में रहते हैं, और कुछ भी हो रहा है इतनी जल्दी चलना फिरना शुरू कर देते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो वही इनका लेवल बहुत ही डिफरेंट है, इनका इम्यूनिटी, इनकी ना इम्यूनिटी नॉर्मल लोगों से बहुत ही अलग लेवल की है। माता जी देखो सारे दिन बैठी रहती हैं, सारे दिन खाती हैं पड़ी रहती है, लेकिन माता जी वैसे फिट है, मतलब बीमारियां चल रही है पैरेलल में, लेकिन किसी को कोई चिंता ही नहीं है। अब यहाँ पे रिजा आपको दिख जाएगी, देखो रिजा ऐसे ही खड़ी थी विदाउट काला दुपट्टा, और ये माता जी का दुपट्टा है ना जो बेटी खाला के सूट का है, माता जी ने कहा हाँ सालू आगे, सालू जल्दी सूट दुपट्टा दे दे, दुपट्टा, मेरा दुपट्टा तो नीचे रह गया। तो मैंने आपको एक पुराने ब्लॉग में दिखाया था, माता जी ऊपर आ रही थी अपना किसी के घर, शायद दीपिका के घर आ रही थी सीढ़ियों में, 3-4 साल पुराना ब्लॉग था, विदाउट दुपट्टा वो सीढ़ी से चढ़ते हुए आ रही थी, और वो शूट भी हो गया था, मेरे किसी पॉडकास्ट में निकलेगा वो, अगर आपको सही में इंटरेस्ट हो तो मैं ढूंढ के बता भी सकती हूँ। तो ये लोग बिना दुपट्टे घूमते हैं घर में, ऐसा नहीं है, मतलब एक दूसरे के घर जा रहे हैं तो ऐसे ही जाते होंगे, वो बस दिखता है ना कि हाँ भाई कैमरा चल रहा है तो फटाफट जो मर्जी दुपट्टा पकड़ा सर पे डाल दिया। तो वैसे ही बेटी खाला भी उठ के बैठ गई। अब जो इनका जो ना ड्राइंग क्लोथ्स का रैक है, वो स्टैंड है जो भी बोलो आप उसे, पिछली बार उसमें इतने गंदे तरीके से कपड़े टांग रखे थे ना बच्चे के, सब लोगों ने ये कहा, तो इसमें बड़े सलीके से टांगे हुए हैं, मैं भी ये देख रही थी, बने का इस बार तो बड़े अच्छे से टांगे हुए हैं, लेकिन जो अंदर घुसे कमरे में, ओहो, सोफे पे देखो क्या गंद मचा हुआ है। और वही ना, अगर ये झूठ दिखाएंगे तो एक कोने का दिखा सकते हैं, असलियत तो इनकी पूरे घर में फैली हुई है ना, तो कितना ये सही कर लेंगे, तो असलियत तो इनकी ये है। अब बेटी खाला फोन पे लगी होंगी, फटाफट घुस गई है, रिजा ने काला दुपट्टा लगा, माता जी भागे भागे आ गई, अरे नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, और फालतू की नौटंकी, हम तो नमाज पढ़ेंगे, सारी दुनिया के लिए दुआ करेंगे, हर लड़की के बच्चा हो जाए, हर लड़की माँ बन जाए भाई, उसकी शादी हो जना हो, बस माँ बन जाए। ये अलग सबा इब्राहिम कि अम्मी बस दुआ करूँ सबके लिए, भाई खुद कर लेना, खुद भी तो बैठ के दिखा के हम मैं दुआ कर रही हूँ सबके लिए, मांगती रहती है सबसे दुआ करो मेरे लिए दुआ करो, लेकिन अपने आप कुछ नहीं करना, अपने अपने लिए तो सारे काम दूसरों से करवाती है ये।
और माता जी के मुँह से इतने इतने वो निकलते हैं डायलॉग, डायलॉग बोलना हो ना माता जी को सामने कर दो, माता जी तो ऐसे बन जाती हैं जैसे सबसे बड़ी ज्ञानी, सबसे बड़ी ममतामयी माँ ये हो। दीपिका की बीमारी के लिए एक शब्द नहीं बोला गया आज तक। उसको 1 महीना आया हो गया, लेकिन दीपिका के ना व्लॉग में बोली है कभी, ना शोएब के व्लॉग में बोली, ना सबा के व्लॉग में बोली कि भई दीपिका को ऐसा-ऐसा हो गया था, हम डर गए थे, जो भी है कि दीपिका जल्दी ठीक हो जाए, बहुत अच्छा है, वापस आ गई। कुछ भी मतलब नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे ज्ञान पेलने के लिए सबसे पहले माताजी आ जाएँगी, जैसे सबसे बड़ी समझदार औरत हो। और यही है जो सबसे मतलब ज़्यादा ऐसी चीज़ें सिखा रही है अपनी बेटी को और अपने बेटे को कि भैया सबसे रिश्ते कटवा दो, अपने हस्बैंड के, अपने वाइफ के और अपने कंट्रोल में पूरा करके रख लो। अब देखो, घर की हालत सारे जगह कपड़े, कपड़े, कपड़े फैल रखे हैं। यहाँ पे मेहर को बच्चा दे दिया। मेहर खुद कहती है हमें 1 महीने बाद बच्चा मिला। 1 महीना भी क्या 1 महीने से भी थोड़े दिन तो एक्स्ट्रा हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट 40 डेज़ हो चुके हैं। 21st को इसका बेबी बॉर्न हुआ था। तो मेहर को पहली बार बच्चा दिया है। आज तक मेहर 1 महीने, सवा महीने से यहाँ रह रही है, लेकिन उसको बच्चा गोदी में मिला ही नहीं, सोचो। ये ऐसे लोग हैं। और बेटी खाला भी पूरा ऐसे मेहर को टॉन्ट मारती रहती है। मेहर को टी-शर्ट क्या पहना रखी है, किसकी पहना रखी है भई इतनी लंबी? वैसे तो ये हर रोज़ शॉपिंग करने जाते हैं, इतने कपड़े इनके पास आते हैं। इसके साइज़ का कोई भी कपड़ा नहीं है क्या इनके पास? या नहीं है तो फिर व अपने लिए तो ये कपड़े 1 दिन में स्टिच करा लेती है कि भई जमील भाई को देना है, अम्मी मेरे लिए ये सूट सिलवा दो या अपने लिए तो 1 दिन में इसके कपड़े आ जाते हैं कि नेक्स्ट डे क्या पहनना है। लेकिन वो बच्ची इतने दिन से आई हुई है, उसके साइज़ के कपड़े नहीं है। ये सबा की पुरानी-पुरानी नाइटी पहन के ढीली-ढाली ओवरसाइज़ कपड़े पहन के, ओवरसाइज़ टी-शर्ट पहन के घूम रही है इतने दिनों से। और यहाँ अब कोई भी दिखेगा तो उसको इसके मुँह पे कैमरा डाल के कुछ तो पूछना है और रिज़ा इतनी गधी बेवकूफ़ है, इतनी बेवकूफ़ है, इससे पूछ रही है कि सारा चली गई कैसा लग रहा है? तो वो कैसा लग रहा है का आंसर नहीं कर रही है पहले हँसेगी। भैया पागल है क्या ये? इससे स्कूल कॉलेज में कोई बात भी करता होगा? ये टीचर इससे कोई क्वेश्चन पूछती होगी तो ये पहले हँसती होगी या आंसर करती होगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका क्या लेवल क्या है ये? और मुझे तो अब ये लगने लगा है कि इसके जो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग जो भी ये करती थी ना, जो भी ये फ्रॉड ड्रामा इन्होंने दिखाया भी था थोड़े दिन के लिए, वो सब बंद करवा दिया है क्योंकि ये पूरे टाइम इसका बच्चा सँभालती है। पूरे टाइम बच्चे को ऐसे लेके रॉक करती रहती है, हिलती रहती है, हर जगह कॉर्नर में खड़ी होगी। अल्टीमेट तो ये था भाई कि ये आज ममरा गई है, वहाँ इसको लेके गई है, सोचो। उस पे भी बात करेंगे बट ये इससे पूछ रही है कि सारा के जाने पे कैसे लग रहा है? ऑब्वियसली रिज़ा को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो खुशी हो रही होगी क्योंकि उसको सारा को अटेंशन मिल रही थी, तो ये तो खुश हो गई हैं। और सबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन से ना आंसर से, उसको सिर्फ़ ब्लॉग बनाना था। उसको तो 15-20 सेकंड निकालने थे इस क्वेश्चन पे और रिज़ा को दिखाना था, बस ये था उसका पर्पस। यहाँ पे बोलते हैं कि सारा ने ना मुझसे 1 घंटा बात की, उसे कॉलेज में कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसको आगे क्या पढ़ाई करनी है। भाई तुझसे बात करेगी, तुझे अनपढ़ से, जिसको कंप्यूटर, लैपटॉप ऑन करना नहीं आता उससे। मतलब इसकी अनपढ़ वाली हज़ारों हरकतें मैं बता दूँ तो मेरी लिस्ट कम पड़ जाएगी, लेकिन इससे कोई मतलब कंसल्ट करेगा। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये अपने आप को ये और सनी ना ऐसा समझते हैं कि बाय चांस, बाय फ्लूक इनका यूट्यूब चैनल चल पड़ा, पब्लिक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ पब्लिक इसे देखने बैठ गई, अंधा पैसा आने लग गया, तो ये इतने ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझने लगे हैं, अपने आप को ऐसा समझने लगे हैं कि जैसे ना हर इंसान को ये ज्ञान दे सकते हैं। अब इसका गेटअप देख लो, ऐसे गेटअप में ये व्लॉग्स बनाते हैं, ऐसे गेटअप में हज़ारों लोगों के सामने आ जाते हैं, फिर ईद आती है ना, फिर इन्हीं ये अपना गेटअप ऐसा चेंज कर लेते हैं, इन्हें लगता है कि अब कोई डिफरेंट लोग दिख रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि वही लोग देख रहे हैं जो तुम्हें नॉर्मल भी देखते हैं और नॉर्मल से ही बदतर, ये तो इनका नॉर्मल है खैर। तो ये अपने आप को ना ऐसे ही हुलिये में रखते हैं पूरे टाइम, लेकिन जैसे ही कोई फंक्शन आ जाएगा, इन्हें लगता है अब पता नहीं एकदम ना प्रिंसेस बन जाओ। यहाँ पे ये ना कोई वो न्यूज़ आई थी, मैंने भी पढ़ी थी, क्योंकि नीट के एग्ज़ामिनेशन दिया था किसी ने, लड़की ने, और उसके मार्क्स ठीक नहीं आए तो उसके पिताजी ने उसको मारा और फिर मारते-मारते इतना मारा कि वो उसकी डेथ हो गई। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, कुछ और भी था, आई मीन डिटेल मुझे पता नहीं, लेकिन शायद ऐसा था कि उसने लड़ाई-झगड़ा सा हुआ था माँ बाप-बेटे में, और उसने बाप ने इतना नहीं मारा था, इस इंटेंशन से नहीं मारा था कि इसकी डेथ हो जाए। वो मार रहे होंगे या जो भी गलत जगह लग गया सर्वर पे जैसे भी, तो डेथ हो गई। वैसे बहुत ही गलत है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को मारना नहीं चाहिए। डाँट-वाँट लो वो ठीक है, थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाओ, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस रखो, लेकिन मारो नहीं, ऐसे फिज़िकल नहीं होना चाहिए। तो उस पे ही ज्ञान फैल रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, देखो मारना नहीं चाहिए फ्रेंड्स देखो। और अब यहाँ पे इसने रिज़ा की पढ़ाई बिल्कुल चौपट कर रखी है। मेहर को ज्ञान दे रही है कि मेहर तुम पढ़ लो, तुम तो पढ़ लो, तुम देखो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हारी फीस दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और
और रिज़ा रिज़ा तुम भी तो कुछ भी कर ही लोगी, रिज़ा देखो तुम पढ़ाई भी कर ही लेती हो, कितना अच्छा केक बेक करती हो, हमारा बच्चा कितने अच्छे से सँभालती हो, तुम भी कुछ कर ही लोगी, जैसे हमने भी देखो कुछ कर ही लिया, हमने व्लॉगिंग कर ली, ऐसे तुम दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, पढ़ाई-लिखाई पे दिमाग मत लगाओ, तुम सिर्फ़ हमारा बच्चा सँभालो। रिज़ा को ब्रेन वॉश कर रखा है कि बेटा तू ना बहुत अच्छा बच्चा सँभालती है, तू बहुत अच्छा घर-वर सँभालती है, तू बहुत अच्छा केक बनाती है और उसको लगता है हाँ, मैं बहुत अच्छा केक बनाती हूँ, मेरी तो ज़िंदगी चल जाएगी। या तो उसे ऐसा लग रहा है कि सबा की प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी उसे मिलेगी। इससे हो सकता है भैया मंदबुद्धि लड़की है थोड़ी, हो सकता है इसको ऐसा लगता होगा। अब यहाँ पे सबसे इरिटेटिंग पॉइंट ये था, सबा ने इसको लाइनें रटवाई होंगी क्योंकि इसमें इतना दिमाग नहीं है। इससे पूछा जा रहा है बताओ तुम कैसे कि मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? तो ये बोलती है नहीं सालों ऐसे मारना तो नहीं चाहिए। देखो हम तो स्कूल भी नहीं जाते, हम तो पढ़ाई भी नहीं करते, लेकिन हमारे पेरेंट्स जैसे आप दोनों आप सालोपी और सनी भाई आप दोनों, हमारे पेरेंट्स आप दोनों। इस मैंने कई बार क्लियरली सुना इसका मतलब ये था कि जैसे हमारे पेरेंट्स आप दोनों तो हमें कुछ भी नहीं कहते। भाई सबा ने ये बताया कि तेरे पेरेंट्स हम हैं और पेरेंट्स है तो अपने बच्चे की जैसे परवरिश करना, हैदर की ऐसे परवरिश करेगी। अब अगर इसने बोला है ना कि इसको ये सिखाया कि तेरे पेरेंट्स हम हैं, तो भाई फिर मुझे गलत मत बोलना। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि जैसी परवरिश ये मेहर के साथ कर रही है ना, ऐसी एग्ज़ैक्टली परवरिश इसके बच्चे के साथ हो। ये इसका कर्मा होना चाहिए, अगर ये अपने आप को पेरेंट्स बुलवा रही है तो। क्योंकि ये इतने दोगले, इतने झूठे, इतने मक्कार लोग हैं ना कि मतलब वर्ड्स कम पड़ जाते हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए। और पब्लिक जो इनकी पागल हो रही है ना इनको देखने के लिए, उनको समझ नहीं आता है कि पता नहीं कौन से चश्मे से वो देखते हैं इनको। तो सनी इसको बोलता है देखो बेटा तुम पढ़ो पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही मत पढ़ो, तुम स्कूल जाओ पढ़ो, वो ठीक है चलो। रिजा के ऊपर कैमरा आता है और रिजा को फिर से पंप किया जाता है। रिजा मुझे पता था, तुम्हें पता था ना तुम्हारे ऊपर कैमरा आएगा। और रिजा फिर के करके हंसे जा रही है। देखो रिजा कोई बात नहीं, मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है, तुम भी कुछ ना कुछ कर ही लोगी। बस ये होता है ना पंप करना, ये होता है गलत रास्ते पे कोई इंसान चल रहा है तो उसको बस सपोर्ट करना कि हाँ तू चिंता मत कर, तू मेरा बच्चा पाल, मेरे घर की नौकरानी बनी रहे, तू कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी, बहुत बड़ा करेगी रिजा, मुझ पे भरोसा रख, तू बहुत बड़ा करेगी। तो ये बहुत ही बेवकूफ माँ बेटी हैं, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ माँ बेटी हैं दोनों। माँ बहुत ज्यादा बेवकूफ है जो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख रही है। माँ की लाइफ में तो चलो अभी कुछ है नहीं ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, अभी वो वहां पे बच्चा ही पालती है, अकेली रहती, लेकिन अपनी बेटी की लाइफ तो ना बर्बाद होते हुए देखे ना, अपनी बेटी की तो लाइफ ना बर्बाद करें। कौन सी माँ होगी जिसको फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि उसके बच्चे को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है? अगर वो माँ यहाँ नहीं रहती है, उनके पीछे से हो रहा है, तो जितना व्लॉग में दिखेगा उतना ही उन्हें समझ आएगा, या थोड़ा बहुत वो फोन करके कभी बता देती होगी कि रात को तो मैं 2 बजे सोती हूँ, फिर मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं घर के बर्तन मांजती हूँ, फिर साल ओपी के लिए अनाज छीलती हूँ, फिर मैं उनके लिए पोहा बनाती हूँ, फिर साल ओपी के बच्चे के कपड़े धोती हूँ, वो सब बताती होगी। लेकिन ये तो आंखों के सामने हो रहा है भाई, ये तो मतलब मैं समझ ही नहीं पाती कौन सी माँ ऐसे बर्दाश्त कर लेगी। हद है। अब यहाँ पे चल पड़ेंगे फ्रेंड्स, हमें तो ममरा जाना है, हमें तो एक वो इनका जो भी है एग्जीबिशन लगी होगी या जो भी प्रमोशन करना था किसी ज्वेलरी स्टोर का, वहां पे जाना था। अब ममरा जहाँ ही रहते हैं ना बहुत दूर है, 2 घंटे दूर। इसके अभी देखा जाए तो 40 डेज भी नहीं हुए। नॉर्मल डिलीवरीज होती है ना उसमें भी 40 डेज का परहेज बोलते हैं ताकि बॉडी रिकवर हो। इसका सी सेक्शन हुआ है, लेकिन पैसे का अंधा लालच, इसे बोलते हैं पैसे का अंधा लालच। ऐसा नहीं है कि पैसे की कोई कमी हो रही है, रोजी रोटी में कोई रुकावट नहीं है इनके, ये अंधा लालच है, इसे डर है, इसको सबसे ज्यादा घबराहट है ना किसी भी चीज की, इसे किसी भी इंसान से लगाव नहीं है, इसे सिर्फ एक चीज से घबराहट है कि मेरी पॉपुलैरिटी, मेरी फेम कम ना हो जाए, कहीं मेरा काम ना मंदा हो जाए, क्योंकि मुझे इज्जत नहीं मिलेगी उसके बाद। तो ये ममरा जा रहे हैं। और मुझे लगा कि बेटी खाला में जाएंगे, भाई बच्चा तो संभालेगी ना बेटी खाला, नहीं, बेटी खाला तो वहां अनार छील के दे रही थी इसको, इसके लिए पोहा बना के दे रही थी, और रिजा की ड्यूटी थी वो कि पोहा उसको खिला दे, भाई वो भूखी ना रहे, कि भाई ऐसा है कि रिजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खिलाना भी, ऐसा नहीं कि सबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना, नहीं नहीं नहीं, रिजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भैया 2 नौकरानियां बॉन्डेड लेबर घर में रखी हुई है, नौकरानियां भी रिस्पेक्टफुल होती हैं भाई, ये नौकरानियां नहीं है, नौकरानियों को भी अगर तुम ढंग से ट्रीट नहीं करो तो वो चली जाती है काम छोड़ के। और इसी ने कहा ना, फ्रेंड्स हमारा तो मसला हो गया, हमारी काम वाली आई नहीं, इसीलिए काम वालियां नहीं रखती, क्योंकि काम वालियां तो कभी कभी छुट्टी लेंगी, उनको ढंग से ट्रीट नहीं करोगे तो काम छोड़ देंगी। तो ये घर गांव से नौकरानियां उठा लाओ, मतलब रिश्तेदार उठा लाओ, उनको नौकरानियां बना के रखो कि गरीब रिश्तेदार ले आओ, वो तो कहीं जा नहीं सकते, बॉन्डेड लेबर, उनके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, उनको उतरन दे दो, जमीन पे सुला दो, दिन रात 24 घंटे कोई भी काम करवाओ, बचा कुचा खाना जो भी है पकड़ा दो। तो ऐसे ये
अपने रिश्तेदारों को ट्रीट करती है। अब सब लोग कह रहे हैं अपना बच्चा नहीं उठाती, अपना बच्चा नहीं उठाती, तो भैया 2 सेकंड के लिए इसने बच्चा भी उठा लिया कि लोग ये ना कहते कि अपना बच्चा नहीं उठाती। लेकिन उसके बाद सारे टाइम इसका बच्चा कोई और ही उठा के घूम रहा होता है। इसने बच्चा ना सिर्फ़ इसके लिए पैदा किया है कि मेरे को कंटेंट मिल जाएगा और मेरे को वैलिडेशन मिल जाएगा, मौदा में इज़्ज़त मिल जाएगी, वरना फिर लोग क्वेश्चन करते हैं ना, "ये बच्चा क्यों नहीं हो रहा?" इसको बच्चे से कोई अटैचमेंट होने भी नहीं वाला है, क्योंकि जो माँ अपने बच्चे के साथ रह ही नहीं रही, टाइम स्पेंड कर ही नहीं रही है, उसका बच्चा किसी और के हाथों में पल-बढ़ रहा है, तो उस माँ को अटैचमेंट होगा भी नहीं बिल्कुल। अब यहाँ पे बैठी थी ना पिंक सूट, तो मुझे लग रहा था बेटी खाला होंगी, लेकिन ये रिज़ा थी एंड आई वाज़ सीरियसली शॉक्ड एंड आई वाज़ सो मैड एट हर। उसकी माँ पे भी गुस्सा आया, रिज़ा पे भी गुस्सा आया, और ये दोनों तो हैं ही, मतलब इनके ऊपर तो क्या ही गुस्सा करो, ये तो मोटी चमड़ी हो चुके हैं। लेकिन जिसके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है ना, उसको आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक वो नहीं आवाज़ उठाएगा तो भैया सामने वाला तो तुम्हारे पे ज़ुल्म करता ही रहेगा ना। यहाँ पे बैठ गई है अपना कपड़े-वपड़े पहन के, लेकिन अबाया नहीं पहना है। अबाया इसने पूरा कार में पहना है। और कई लोग इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अरे तुम बहुत बेशर्म हो, कार में तुमने अबाया पहना है, एक तो वहाँ पीछे कृष्णा भी बैठा हुआ है, तुम्हारा ड्राइवर भी है, तुम ये सब कर रहे हो। अरे अबाया तो छोड़ो, इसने तो फीड भी कार में ही कराया है, क्योंकि ये सुबह निकली है, शाम को आई है। सोचो 2 घंटे का डिस्टेंस है, आना-जाना, वहाँ पे भी 1 डेढ़ घंटा रही होगी। उसमें 2-4 बार तो फ़ीड कराया ही होगा, तो इसको कोई शर्म-वरम नहीं है, ये नाम की हिजाबी बनती है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता महरम, नामहरम, कहाँ शर्म, कहाँ लिहाज़, कुछ मतलब नहीं है इसे इन सब चीज़ों से। और ऊपर से सनी का भी जैसे होता है ना बिहेवियर मान लो, या उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। कोई भी कंसर्न्ड हस्बैंड ये बोलेगा कि यूट्यूब से पैसा आ ही रहा है, इंस्टा का अगर नहीं आया 1-2 महीने तो क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें, मुझे अपने बीवी और बच्चे की हेल्थ की ज़्यादा चिंता है, और इतनी जल्दी इतनी दूर जाना ठीक नहीं है। क्योंकि इसकी दादी है जो हैदर की दादी, सनी की मॉम है, वो तो डेफ़िनेटली मना करेंगी, क्योंकि वो ओल्ड फैशन्ड है, तो वो मना करेंगी कि इतनी जल्दी इतनी दूर-दूर मत जाओ। लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ता ना, सनी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसको चाहिए पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। तो सोचो कोई भी समझदार इंसान अपनी वाइफ़ को, अपने न्यूबॉर्न बच्चे को ऐसे रिस्क में नहीं डालेगा, क्योंकि इतनी भीड़ में अगर इसकी वाइफ़ जाएगी, वहाँ उसको इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। वो सब भी छोड़ो, देखो कपड़े भी इसने कार में ही बदले हैं, और जब ये वहाँ से आई होगी तो रास्ते में फ़ीड कराया होगा इसने, पीछे कृष्णा बैठा है, कोई शर्म नहीं है। रिज़ा रिज़ा को किस लिए लेके आए हैं? इसने 25th जून बोला था, 25th हो या 26th हो या 27th हो, 26th हो, जो मर्ज़ी हो। आप ये बताओ, ये वीकडेज़ हैं, वीकडेज़ में कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई कंप्यूटर क्लासेस नहीं होती, क्या है? बताओ तो सही ज़रा, इसकी छुट्टियाँ चल रही हैं, 12th में आ गई है वैसे तो ये, तो 12th में कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं करनी इसे, या तो पढ़ाई-लिखाई छुड़वा दी गई है, मुझे तो लग रहा है छुड़वा दी गई है कि सिर्फ़ बच्चा सँभालो तुम, तुम्हारा यही फ्यूचर है, और इसके अलावा कुछ पढ़ाई-लिखाई तो मायने रखती नहीं, पढ़ाई-लिखाई इम्पोर्टेंट नहीं होती, रिज़ा तुम्हारे लिए, तुम वैसे ही बहुत कुछ बड़ा करोगी। तो इसको ये ऐसा पंप कर रखा है इन्होंने, और इसकी माँ भी बिल्कुल बेवकूफ़ है भई। और जब यहाँ पे अबाया वगैरह पहन रही थी ना, तो समहाउ इसकी शेड मुँह पे आ रही थी या क्या लग रहा था, मुझे लगा ये बिल्कुल गंजी हो गई है कि क्या हुआ है? बिल्कुल ये बाल्ड लग रही थी, बिल्कुल भी। और बाद में पता चला कि इसने ऐसा मतलब ब्राउन कलर का जो कैप पहन रखा है। क्यों भई, अब बिना हिजाब के, बिना अबाया के क्यों नहीं जा रही है? अब गमछा डाल के चली जाना, असलियत दिखा दे वहाँ पे लोगों को। अब ये अबाया डाल के जाएगी, पूरा हिजाब बाँध के जाएगी, अब नहीं जाएगी प्रमोशन के टाइम। और वैसे कहते नहीं, हमें हिजाबी मॉडल नहीं बनना, इसे खूब बनना था हिजाबी मॉडल। इसको अपनी भाभी से बहुत जेलसी थी कि भाभी ऐसे सेट पे जाती है, भाभी का हेयर मेकअप होता है, अच्छे कपड़े पहनती है, भाभी के आगे-पीछे लोग घूमते हैं, और इस तरह से मतलब फ़ेम मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, तो इसको बहुत कॉम्पिटिशन था, बहुत इसको जेलसी थी, और इसने बहुत ट्राई भी किया था। वो तो बाय चांस की बात है, इसको कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी इसको मौका मिलता है ना, सोचो ममरा ऐसी इतनी दूर वहाँ पे जाना, और वहाँ पे मतलब ऐसा भी नहीं कि भई बहुत ही अच्छे स्टाइलिश जगह पे, जुहू में, बांद्रा में, ऐसे 5 स्टार होटल में बुलाया गया है। अगर ऐसी बात है तो फिर भी चलो कि इस टाइप की अपॉर्च्युनिटीज़ बार-बार नहीं मिलती, चले जाओ। लेकिन ऐसी जगह ममरा, मतलब अब से पता चल जाता है ना इसका स्टैंडर्ड क्या है, कि कहाँ के लोग इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कहाँ के लोग इसको बुला रहे हैं, कहाँ से इन्विटेशन आ रहा है। तो वहाँ जा रही है भाग-भाग के। ना इसे बच्चे की चिंता है, ना अपनी चिंता है, बस इसे अपने पैसे की चिंता है कि पैसा कम नहीं हो जाना चाहिए। अब आधी बार मास्क लगा रखा है जिसमें नकाबी लग रही थी, आधी बार उतार दिया है, भई इन्फेक्शन होए तो होता रहे, पैसा बनते रहना चाहिए। फ्रेंड्स हम लोग तो हम बहुत इम्यून, हमारा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स, हमारा इम्यून सिस्टम के टक्कर के किसी का इम्यून सिस्टम नहीं है फ्रेंड्स, हम कुछ भी कर ले, कुछ भी खा ले, कहीं भी घूम ले, हमें कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, आप चिंता मत करो, आप हमारी सेहत की तो चिंता करो ही मत, आप बाकी चिंता कुछ भी कर लो, हमारी सेहत पे कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स, हम बहुत ही थिक स्किन्ड हैं, और हमारा सिस्टम बहुत ही डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, इसका हर सिस्टम इतना परफेक्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम इसके इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इसको कुछ नहीं होने वाला।
नहीं फ्रेंड्स, हम बीच-बीच में थोड़ी सिंपैथी लेने के लिए कर लेते हैं कि हमारी तबीयत खराब है। अभी तो हैदर भी आ गया बीच-बीच में, उसका भी करेंगे। हैदर की तबीयत खराब है, सनी की तबीयत खराब है, सनी को फीवर आ गया, हमें रात को फीवर आ गया। लेकिन फ्रेंड्स, हमें कुछ नहीं होता। हम बहुत थिक स्किन्ड हो चुके हैं, हमें कुछ नहीं होता। अब आप ये देखो कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, वो ट्रू हिजाबी, नकाबी इस टाइप के लोग हैं और प्रॉपर इस्लाम में मानते होंगे वही लोग आए हैं। लेकिन वो इस ऐसे फ्रॉड इंसान को बुला रहे हैं एज़ अ रोल मॉडल, एज़ अ चीफ गेस्ट या जो भी मान लो स्पेशल गेस्ट, जो इतना बड़ा फ्रॉड है, जो कभी ढंग से हिजाब लेता ही नहीं है, जो इतनी बेशर्मी दिखाता है अपने व्लॉग्स में, सनी के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, सुहागरात की चीज़ें बताती है, सुहागरात पे बहुत अच्छा किया और भी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें ब बोलती हैं, ये अपने डबल मीनिंग जोक्स बोलते हैं। ऐसे लोगों को ये बुला रहे हैं। तो मतलब इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि तुम लोग सही में सही चीज़ को फ़ॉलो कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये ब्लाइंड फ़ॉलोअर्स होते हैं। उन्हें पता नहीं क्या प्यार है, लेकिन आप सोचो अगर आप किसी को गुरु मानते हो या किसी को बहुत एप्रिशिएट करते हो और आपको पता चले वो बहुत फ्रॉड है, सब कुछ झूठा दिखा रहा है, तो आप उसको रोल मॉडल नहीं मानोगे। थोड़े दिन बाद आप उससे पीछे हटने लगोगे। आप उसे तब तक पसंद करोगे जब तक आपके सामने वो बंदा एक्सपोज़ ना हो जाए। लेकिन ये बंदी तो एक्सपोज़ हुई पड़ी है। ये बंदी, इसके कमेंट्स पढ़ लो तो पब्लिक को पता चल जाएगा, इसके ब्लॉग्स देख लो थोड़ा-सा दिमाग लगा के तो पब्लिक को पता चल जाएगा। लेकिन तभी भी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, बस इसका डाउनफॉल हो ही नहीं रहा है। अब इसका देख लो, इसका शक्ल इस टाइम, इसका माथा कितना ऊँचा हो चुका है। तो इसका हेयर फॉल, हेयर लॉस तो अच्छा खासा है। ये भले ही दिखाती नहीं है, तभी ये धागे वाला गमछा डाल के रखती है ताकि वो धागे आगे लटकते रहें और ऐसा लगे इल्यूज़न हो कि बाल हैं। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि इसके बाल बहुत कम हो चुके हैं। और अब आप यहाँ पे देख लो, अगर आप सिर्फ़ सुन रहे हो तो देख लो इसकी हालत देख लो। मतलब तुमने अबाया डाला है, बाकी लड़कियाँ, बाकी औरतें जो भी खड़ी हैं, वो तुम्हारी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करती हैं और तुम एक बहुत कंज़र्वेटिव एरिया में आए हो, तो तुम अपना दुपट्टा वगैरह तो ढंग से डाल लो जहाँ पे दुपट्टे को डालना चाहिए। बाकी औरतें भी तो ढंग से अपने आप को कवर अप करके खड़ी हैं, लेकिन नहीं जी, ये मॉडर्न है ना, ये मीरा रोड से आई है। ये मुमरा से नहीं है, मीरा रोड से आई है। मीरा रोड तो भैया इसको लगता होगा कहीं फॉरेन कंट्री है। तो नहीं फ्रेंड्स, हम ऐसे वाला ही पहनेंगे, हम स्टाइल वाला पहनेंगे, चाहे भैया आगे से कुछ भी हिसाब हो रहा हो, वो उसका कोई चिंता नहीं है। और मतलब देखा जाए तो कितना बुरा ही लग रहा है। लोग इसे कहते हैं कि हम तो ना टीवी पे देखते हैं, आप तो फैमिली व्लॉगर हो, जो टीवी पे देख रहा होगा उसको सोचो इतनी बड़ी स्क्रीन पे ये सब देखने को मिलेगा तो उसको कितना ऑड लगेगा। भैया अगर प्रोपोर्शन का फिगर हो, ढंग से फिगर हो तो फिर भी ठीक है, लोग देख लेते हैं, ये क्या है? ये कोई एप्रिशिएट नहीं करेगा देखना। अब ये आए हैं ना, एंड आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! रिज़ा लेके बैठी है बच्चा। अब ये पूरा घूम-घाम के सबके साथ फ़ोटो सेशन करा के, सबके हाथ पकड़ के और सबसे गिफ्ट बटोरे होंगे इन्होंने खूब सारे। तो सनी के हाथ में तो दिख ही रहा है आपको पर्पल कलर का बैग, और भी गिफ्ट बटोरे होंगे इन्होंने, क्योंकि इसके साथ मिलने जो आते हैं ना, इसके लिए गिफ्ट ले आते हैं। तो डिक्की-विक्की में रख के यहाँ रिज़ा बच्चा सँभाल रही है। सोचो 1 सवा महीने का बच्चा रिज़ा सँभाल रही है और ये आके प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ सही था, पूरे टाइम सो रहा था। आप सोचो कभी ऐसा होता है? 1 सवा महीने का बच्चा कभी ऐसा होता है कि तुमने बोला सो जा, वो सो गया, तुमने बोला उठ जा, वो उठ जा। वो अपनी मर्ज़ी से उठता है, अपनी मर्ज़ी से सोता है। कोई इसकी गारंटी नहीं होती वो 2 घंटे सोएगा ही सोएगा, 3 घंटे सोएगा ही सोएगा। लेकिन नहीं, इनको बच्चे की परवाह नहीं है। अगर बच्चा रोएगा तो रिज़ा सँभालेगी, बच्चा रोता रहे, चाहे जो भी कुछ होता रहे, इससे फ़र्क नहीं है। इसको लगता है मैं अपना काम करूँ। फ्रेंड्स, काम भी तो होता है ना, देखो हमने 4-6 घर चलाने हैं। और सनी भी इतना ज्ञान बाँट रहा है यहाँ पे कि हैदर बहुत अच्छा था, हैदर बिल्कुल भी रोया नहीं, और अभी देखो सबा उसको यहाँ फ़ीड करा रही है। भई सबा फ़ीड कैसे करा रही है ये तो हमें दिख नहीं रहा, बट सोचो अगर सबा फ़ीड भी करा रही है तो पीछे कृष्णा बैठा हुआ है और आगे ड्राइवर बैठा हुआ है, और भैया सब ओपन ही फ़ीड चल रहा है इनका, वो फ़ीड प्रोग्राम। और ये वाला फ़ीड प्रोग्राम वाला ससुर जी भी देखेंगे, पिताजी भी देखेंगे, भाई भी देखेगा, सारी दुनिया देखेगी, सनी के यार दोस्त भी देखेंगे। तो ये लोग है ना, इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ़ ना बिल्कुल बेच दी है। तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल जैसे होता है ना बेशर्म हो चुके हैं। हर चीज़ ये बाज़ार में ले आए हैं अपनी, कि इसको बेच के पैसा मिल रहा है तो हम बेच लेते हैं। तो मतलब सोचो कोई भी थोड़ा भी ना, भाई-भाभी बहुत सारी चीज़ें पर्सनल रखते हैं। उसने भी कुछ-कुछ हरकतें की थी, लेकिन फिर भी आज ये बहुत सारी चीज़ें पर्सनल रखते हैं। ये नहीं कि वो फालतू के ड्रामे हर जगह करने लग जाएँ। और ये वाला मैंने स्क्रीनशॉट फिर से लिया था ढंग से देख लेने के लिए कि वो रिज़ा कैसे सँभाल रही थी बच्चे को। और मतलब सोचो रिज़ा की पढ़ाई-लिखाई सब चौपट करा चुके हैं ये लोग। और इसकी माँ को बिल्कुल परवाह नहीं है कि भई ये तो उतर के चली जाएगी, कृष्णा को तो शूटिंग के लिए ले जाएँगे ये लोग। ये ड्राइवर के साथ बैठी रहेगी रिज़ा और एक छोटा बच्चा, और बच्चा ज़्यादा रोएगा तो कैसे सँभालेगी वो? ये रिज़ा का बच्चा है क्या? रिज़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? रिज़ा के लिए तुमने पैदा किया था क्या? रिज़ा क्यों सँभालेगी? तुम सँभालो ना। और रिज़ा की माँ, भई माँ हद है, ऐसी माँ तो दुनिया में किसी को ना दे। सही में, अगर सही में ऐसी माँ है ना जो अपनी बेटी को ऐसे बर्बाद होते हुए देख रही है, तो ऐसी माँ होने का क्या ही फ़ायदा है।
फिर तो मतलब रिज़ा और मेहर में कोई डिफ़रेंस ही नहीं रह गया ना। मेहर की तो माँ बेचारी की है नहीं, रिज़ा की माँ है जो होते हुए भी अपनी आँखों के सामने भी कुछ मुँह से बोल ही नहीं पा रही है, चू ही नहीं कर पा रही है, मना ही नहीं कर पा रही है, उसकी लाइफ़ सुधार ही नहीं पा रही है, नौकरानी बनते हुए देख रही है, बिल्कुल मतलब ज़ुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर, तभी भी चू नहीं कर रही है तो फिर क्या ही फ़ायदा है ऐसी माँ का भी। यहाँ पे ये अय्याशी काटने में लगी हुई है, बेटी खाला ने इसको अनार छील के दिए हैं, भैया महारानी जी भूखी होंगी तो ये अनार खा लेंगी। अनार-वनार खा के ये लोग पता नहीं कुछ और बाहर का वड़ा पाव वगैरह कुछ खा के घर पहुँचे थे। बेटी खाला पहुँचती है, पूछती है इससे कि तुमने पोहा खा लिया था? अरे पोहा तो रिज़ा ने हमें दिया ही नहीं, रिज़ा ने हमें बताया ही नहीं पोहा है, हमने तो बाहर का खा लिया, हमें पता ही नहीं था तुमने घर से बना के भेजा है। भैया ये लेवल है इसका। रिज़ा बताएगी, रिज़ा महारानी जी को याद दिलाएगी, रिज़ा पहले उसका खाना पैक करेगी, उसके लिए अनार पैक करेगी, भले रिज़ा को खाने को अनार ना मिल रहा हो, लेकिन महारानी जी के लिए अनार पैक होगा। और फिर क्योंकि उन्होंने बच्चा पैदा करके दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और उसके बाद उसके खाने-पीने का भी ख़्याल रिज़ा ही रखेगी, उसके बच्चे का भी ख़्याल रखेगी। बच्चे ने उल्टी की हो, पॉटी की हो, कुछ भी है तो वो भी रिज़ा ही सँभालेगी, ये हाथ नहीं लगाती होगी। अब यहाँ पे रूहान आया था, अब रूहान आने लगा है आजकल, धर्मदादा के साथ भेजते हैं उसको, तो रूहान को पूरा शूट करती है, छोड़ती नहीं है। रूहान आया तो वही फटाफट, "रूहान देखो भाई, देखो हैदर, रूहान।" माता जी फटाफट 2 एप्पल काट के उसके सामने बिठा दे, "हम खिला रहे थे देखो एप्पल, ऐसा नहीं करे पब्लिक कि खिलाते नहीं, प्यार नहीं करते।" बल्कि मेहर खिला रही थी उसे। दूसरी बात, अब यहाँ पे ना ये चीज़ आप देखना कि बेटी खाला के भरोसे ये घर छोड़ के गई है, तो इसे बड़ा डर है कि हमारे घर में से कोई बेटी खाला कुछ उठा ना ले, तो ये अम्मी जी को यहाँ पे रख के गई है। ये मैंने 1-2 बार पहले भी नोटिस किया था, अगर ये बाहर गई है, बेटी खाला वगैरह है, नाज़ा खाला है इसके घर में, तो अम्मी जी को रख के जाती है। क्योंकि इसको लगता है कि कहीं चोर-वोर ना कर ले, चोरी-वोरी ना कर ले, सारे इसके खानदान के चोर-उचक्के टाइप लोग हैं। और बेटी खाला पे एक बार इन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया था, इसने तोड़ दिया या वो ले गई कुछ तो पहले। तो सोचो ऐसे लोग हैं, अपने घर में रखते हैं, पूरा वसूल लेते हैं, लेकिन तभी भी शक करते हैं और इतना टाइट नज़रों में कंट्रोल करके रखते हैं। अब यहाँ पे पूरी बॉडी दिखाती रहती है अपने बच्चे की, भई सिर्फ़ मुँह नहीं दिखा रही है। रिज़ा आई ना तो रिज़ा पता नहीं अपना पजामा ठीक कर रही थी, अपना पूरा कुर्ता उठा के कुछ तो कर रही थी, और वहाँ सनी भी खड़ा है और उसके सामने ही कर रही थी। ये इसने 1 सेकंड के अंदर हटा दिया, लेकिन अगर आपको क्यूरियोसिटी हो ना तो आप देख लेना। तो ये सब इनके यहाँ सब ओपन चलता है, ये ड्रामा करते हैं दुपट्टा गले में डालने का यूट्यूब ऑडियंस के लिए। कोई पजामा ठीक कर रहा है, कोई बिना दुपट्टे के घूम रहा है, कोई मैक्सी में घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है, या किसी के साथ पर्दा लिहाज वाला कोई इनके यहाँ फैक्टर है नहीं। यहाँ पे माताजी को फिर से एक्सप्लेन कर रही है, माताजी को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ऑडियंस को एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि ऑडियंस इसको ट्रोल करेगी ना कि कैसी माँ है, 1 महीने के अंदर छोटे बच्चे को छोड़ के इतनी दूर चली गई, रिज़ा के भरोसे छोड़ दिया। तो ये दिखा रही है, मई अम्मी जब हम कार में से उतरे तो बिल्कुल सो गया, पूरे टाइम सोता रहा, जैसे ही हम आए तभी उठा। ये तो पूरे टाइम सोता ही रहा, पूरा 8 घंटे की ट्रिप में तो सोता ही रहा, इसे कुछ भी तंग नहीं किया। अम्मी बहुत अच्छा है, ऐसा ही आना है, देखो झूठ बोलना भी सीख जाएगा तुम्हारी तरह बहुत जल्दी। अब ये पार्ट देख लो, ये इसका डायपर है और बच्चे के डायपर की हालत देखो। इन्हें इतनी अकल नहीं है कि बच्चे की ऐज के हिसाब से डायपर आते हैं, और कुछ हाई क्वालिटी के डायपर्स आते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। लेकिन वही, या तो इन्हें कुछ भी उठा लिया, कहीं से भी उठा लिया, कोई भी साइज़ का उठा लिया, वही तो अकल नहीं है ना। अकल तो चाहिए होती है ना किसी भी चीज़ के लिए। इन्हें इनकी 5 साल से इसकी पूरा दिमाग ही व्लॉगिंग में लगा हुआ है, इसने कुछ सीखा ही नहीं है। हर 2 मिनट में भाभी जी से पूछ लेती हो कि भाभी जी क्या करें, भाभी जी क्या करें? भई भाभी ने ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा बच्चे को पालने के लिए? तुम सीखो, भाभी जी ने भी तो अपने आप ही सीखा है सब चीज़। तुम क्यों नहीं सीख लेते? जब ब्लॉगिंग करना तो सीख लिया, झूठ बोलना तो सीख लिया, मक्कारी सीख ली, तो बच्चा पालना भी सीखो। बच्चा पालने के लिए भाभी जी स्ट्रॉलर कौन-सा अच्छा है? भाभी जी बच्चा कैसे सँभालें? डायपर कौन-सा लाऊँ? ये कौन-सी लाऊँ? वो कौन-सा लाऊँ? अब ठीक है, ये भी छोड़ दो। अब आते हैं मेहर के पास। मेहर तुमने क्या किया? मेहर ने कहा कि भई हमने तो रॉयल्स देखा। अरे मेहर, तुमने रॉयल्स क्यों देखा? मुझे लगा तुम पढ़ाई कर रही होगी, रॉयल्स तो तुमने देख लिया था। अब जो रॉयल सीरीज़ है ना, जो भूमि पेडनेकर की है और ईशान खट्टर की है, वो एक एडल्टरेटेड सीरीज़ है। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल सीन्स हैं जो बच्चों की एज के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन यहाँ पे बच्ची देख रही है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो उसकी अम्मा बनी फिरती है, हम तुम्हारी माँ समान हैं, तुम्हारी तो 3-3 माएँ भी घर में बैठी हुई हैं और एक सबसे बड़ी माँ तो मैं हूँ। हम तुम्हारी फ़ीस भर रहे हैं, हम तुम्हें समझा रहे हैं, देखो हम इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। आज तो पेरेंट्स भी बुलवा दिया अपने आप को। तो इसको ये नहीं पता कि कौन-सी एज पे क्या देखना चाहिए। ये बच्ची एडल्टरेटेड कंटेंट देख रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ भई तुम देखते रहो, तुम भी अपने दिमाग में वही ख़्याली पुलाव बनाओ कि दुनिया तो ऐसी ही होती है, लाइफ़ तो ऐसी ही होती है, ऐसे ही कोई हैंडसम इंसान मिल जाएगा। नहीं, सनी भाई से हैंडसम इंसान कोई नहीं हो सकता, तो सेकंड नंबर हैंडसम मिलेगा, सबसे ज़्यादा दुनिया का हैंडसम तो हमने ले लिया। मेहर तुम्हें सेकंड नंबर का हैंडसम मिलेगा, ईशान खट्टर जैसा मिल सकता है लेकिन सनी भाई जैसा नहीं मिल सकता।
जो अपनी सारे ज़मीर को बेच के हमारे कदमों में पड़ा रहे हैं। तो वो सब, तो ये सब सोचो, ये सब उसके दिमाग में आएगा ना छोटी बच्ची के, क्योंकि फैंटेसी वर्ल्ड दिखाते हैं ये सब में। इसीलिए, और आई डोंट नो, आई कैन से लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, बट सोचो इनके व्लॉग में भी एडल्टरेटेड कंटेंट चलता है। ये छोटे बच्चे एडल्टरेटेड कंटेंट देख रहे हैं, वैसे बनते हैं, हम बड़े हिजाबी हैं, हम बड़े इस्लामिक हैं, हम तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हम फैमिली का ज्ञान बाँटते हैं। फैमिली में कोई बच्चा अपना नहीं पाल रहा। बेटी खाला ने 2 बच्चे पैदा करके इनके भरोसे छोड़ दिए। वहाँ दीपिका कक्कड़ ने अपना बच्चा पैदा करके नानी पाल रही है, धर्मदादा पाल रहे हैं। चलो असिस्टेंट सब रखते हैं, लेकिन नानी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रखी है। सबा इब्राहिम के स्ट्रॉलर खरीदने के लिए दीपिका कक्कर मॉल चली गई है, लेकिन अपने बच्चे को खिलाने के लिए, जहाँ पे वो कहते हैं ना कि वो झूले-वूले झूलने गया है, वहाँ मॉल नहीं गई। भई अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार है तुम्हें हैदर से ज़्यादा प्यार है। ये दीपिका कक्कर भी ऐसी औरत है जो ना बिल्कुल डोरमैट की भी डोरमैट है। मतलब होता है ना वर्स्ट डोरमैट, जो बिछ गई है और अभी बिछी ही रहेगी, ये सारी ज़िंदगी बिछी रहेगी। इसको लगता है, क्योंकि इन लोगों ने शायद ब्रेन वॉश कर रखा है, कि उसको लगता है कि मैं तो डिवोर्सी थी, मुझसे शादी करके तो इन्होंने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मुझे तो एक्सेप्ट कर लिया, मैं तो किसी लायक ही नहीं थी। भाई तुम बहुत लायक थी और आज भी लायक हो, आज भी तुम अलग हो जाओगे ना, तुम बहुत लायक हो। किसी के साथ शादी करने और शादी ना करने से किसी की इज़्ज़त और किसी की वर्थ कम नहीं हो जाती है। तो ये सब ब्रेन वॉशिंग का कमाल है, लोग करते हैं जैसे कि तुम मेरे बिना तो एग्ज़िस्ट कर ही नहीं सकते, तुम मेरे बिना तो कुछ भी नहीं हो। ख़ैर, अब ये देख लो फिर से रिज़ा। रिज़ा जिस तरीके से बच्चे को उठाती है ना, वो मदरली फीलिंग दिखती है। सबा इब्राहिम की बस का नहीं है वो उठाना, और रिज़ा आके फिर बच्चा सँभाल रही है। भई रिज़ा क्यों सँभाल रही है? यहाँ पिताजी उसका पड़ा हुआ है, आराम कर रहा है कि मैं तो थक गया। जितना ये चल के आया है, जितना ये बैठ के आया है, उतना ही रिज़ा भी बैठ के आई है। तो रिज़ा क्यों नहीं थकी है? ये कैसे थक गया? यहाँ पे बेटी खाला बच्चा सँभाल रही है। कभी बेटी खाला, कभी रिज़ा, बस ये माँ-बेटी नौकरानियाँ बनी हुई है। बेवकूफ़ माँ-बेटी हैं दोनों की दोनों, एक नंबर की। दोनों में अकल नहीं है। जैसे नेहा फ़ैज़ी ने सही कहा ना, अपने घर जाओ, अपना यूट्यूब चैनल चलाओ, तुम्हारी ज़िंदगी सँवर जाएगी, और अपने चैन से सोना, चैन से उठना। और सारा और मैं नाज़ा खाला खाला को भी यही करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें पॉपुलर कर दिया है। समझो, बात को अकल दिमाग में बिठाओ कि तुम ऑलरेडी पॉपुलर हो, तुम्हें लोग देखने आ जाएँगे। रुकैया को देखने जा रहे हैं लोग, तो तुम्हें तो आराम से आ जाएँगे। रेज़ा को तो बनाना भी आता होगा यूट्यूब चैनल, और पूरा अच्छे से ब्लॉगिंग करनी भी आती है। अपने निकलो अपने घर। यहाँ पे ऐसे बैठे गुलामी कर रहे हैं। अपने बच्चे तो पाले नहीं गए बेटी खाला से, 3-3 साल के बच्चे इन्होंने दूसरों के हवाले कर दिए। अब दूसरों का बच्चा पाल रही हैं ऐसे। तो सही है भैया, बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं। इनका मतलब अब तो चिढ़ होने लगी है। अब है ना, देख पहले होता था इनके लिए आवाज़ उठाओ। भैया आवाज़ क्या उठाओ, ये खुद ही ऐसे कुएँ में गिरने के लिए तैयार है। जो इंसान खुद ही गड्ढे में गिरने के लिए तैयार है, उसके लिए तुम क्या करोगे? और यहाँ पे स्ट्रॉलर आया था, मैंने पहले ही कहा था इसको कुछ समझ नहीं आया होगा, वो इसने बोल भी दिया, "देखो सनी, देखो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा था।" भैया और किसी ने ना रेडिट पे कल लिखा था कि ये स्ट्रॉलर दीपिका को किसी ने कोलैब में दिया है, इस कंपनी ने, स्ट्रॉलर वाली कंपनी ने, और उनके क्लाइंटेल सबा जैसे लोग नहीं है। ये सही बेइज़्ज़ती हुई थी कि सबा जैसे लोगों के लिए स्ट्रॉलर नहीं है, उनके साथ कोलैब भी नहीं करते ये। ये दीपिका कक्कर को दिया था। अब दीपिका कक्कर को फ्री में मिला हुआ था, दीपिका कक्कर ने ये उठा के इसको पकड़ा दिया, क्योंकि रूहान ऑलरेडी हैज़ अ स्ट्रॉलर। अब वो रूहान के साथ टाइम पास कर रहे थे, स्ट्रॉलर वो घुमाएँगे, हम हैदर को घुमाएँगे, नीचे लेके जाएँगे, रूहान कहता नहीं और दद्दा के साथ जाएगा, वो सब रूहान को बेसिकली शूट कर रहे थे वो। तो रूहान के नाम से भी तो व्यूज़ आते हैं ना, तो रूहान को शूट करते हैं ये लोग। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखो हमने इसमें सुलहा दिया, देखो अभी घर में हम इसी में रखेंगे, देखो हम कौदी की आदत तो नहीं डालना चाहते, क्योंकि आपको पता है अगर बेटी खाला और रिज़ा को अम्मी ने बुला लिया नीचे, तो फिर आपको तो पता है ना अम्मी और मेरी कितनी लड़ाई होती है। अभी तो अम्मी ने दे रखी है अपनी 2 नौकरानियाँ हमें रेंट पे, क्योंकि अम्मी का जिस दिन मूड फिर गया, अम्मी ने अपनी दोनों नौकरानियाँ वापस बुला ली, तो फिर हम कैसे बच्चा सँभालेंगे फ्रेंड्स, तो फिर हमने इसमें स्ट्रॉलर में डाल के आदत डाल रहे हैं इसकी। फ्रेंड्स हमारी काम वाली आई नहीं फ्रेंड्स, आपको तो पता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास काम वालियाँ तो इतनी सारी हैं घर में, हम तो परमानेंट रखते हैं। अपनी मोहदा वाली काम वालियाँ, तो हमारी मोहदा वाली काम वाली खाना बना रही है, चाय बना रही है, और चाय बची हुई थी तो उसमें पीछे पड़ गई, ये चाय किसकी है? हम पी लें, हमारे लिए, आपके लिए? बेटी खाला कहती हाँ, हमने हमारे लिए बनाई थी, लेकिन अभी कोई बात नहीं, अभी तुम पी लो ना, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। बेटी खाला का मुँह थोड़ा सूजा-सूजा रहता है, लेकिन हिम्मत तभी भी नहीं है भैया। हिम्मत करके दिखाओ ना ज़रा, हम भी देखें। बोल दो कि मुझे जाना है वापस मौदा। अगर मैं रिज़ा को साथ चलना है तो चले, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ वापस। कह के तो दिखाए ज़रा। रिज़ा की तो वैसे भी कंडीशन कुछ चेंज होने नहीं वाली। वो तो नौकरानी वैसे तुम्हारी आँखों के सामने भी उतनी बनी रहेगी और तुम्हारी आँखों के पीछे भी उतनी बनी रहेगी। अब भैया कोई इंसान खुद ही मोटी बुद्धि है, खुद ही नौकरानी बनना चाह रहा है, तो उसके लिए तुम कर भी क्या लोगे? एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी तो बचा लो, अपना छोड़ दो सब कुछ और जाओ वापस मौदा। इतना बड़ा घर बनाया हुआ है, तुम्हारे खालू जी, उनको भी कोई चिंता ही नहीं है।
या फ्रेंड्स उनके साथ ना हमारी काम वाले के साथ मसला हो गया, लेकिन हमारे चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं है। देखो जैसे मैंने पहले भी कहा था, पूरी फ्रेश दिखती है ये, कहीं इसकी बॉडी से ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत थकी हुई है, नींद की कमी है या थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है। वरना न्यू मॉम्स होती है ना, इतनी थकी हुई होती हैं, 2-2 3-3 महीने तो उन्हें होश ही नहीं रहता है। इतनी नींद से टूटी हुई, पूरी बॉडी टूटी हुई रहती है, क्योंकि बच्चा संभालती है, बार-बार फीड कराना, बच्चे के कपड़े चेंज करना, नहलाना-धुलाना, जो भी काम है, कितनी भी हेल्प मिल जाए, लेकिन माँ ही संभालती है मोस्टली बच्चे को, और नींद भी पूरी नहीं होती। लेकिन ये तो भैया ऐसे चहकती-पहकती घूमती रहती है, क्योंकि बच्चा तो फ्री में कोई और पाल रहा है। और देख लो भैया, टब मल्टीपर्पज़ टब चल रहा है इनका, बर्तन रखे हुए हैं, आज हर रोज़ नई चीज़ें रखते हैं इसमें। कल बिरयानी खाएँगे फिर से, टब बिरयानी बना के अपनी। यहाँ कृष्णा को भी रख रखा है। कृष्णा आधे टाइम गायब हो जाता है, फिर आधे टाइम आ जाता है। कृष्णा भी पागल आदमी है सही में। इनके घर में ना सही में सारे पागल भरे हुए हैं। सबको पता नहीं क्या ये क्या पिलाते हैं या क्या खिलाते हैं या कुछ जादू टोना करते हैं कि सब लोग ना, जो भी इनके घर आता है, अपना घर परिवार भूल के इनके तलवे चाटने लग जाता है। कुछ तो चक्कर है भाई, ये माता जी का कमाल है। माता जी कुछ करती है टोना टोटका कि जो भी हमारे घर आ जाए सब कुछ भूल जाए, अपना परिवार भूल जाए, इन्हीं के हाथ पाँव दबाता रहे, इन्हीं के तलवे चाटता रहे। फ्रेंड्स देखो, हमें भूख लगाई थी तो रिजा ने हमें पोहा दे दिया। फ्रेंड्स रिजा बहुत खराब है, मैं कार में पोहा नहीं दिया था। बेटी खाला ने समझा के बोला था कि सेवा पूरी करना, तभी तुम्हें 2 सूट मिलेंगे, सेवा अच्छे से करते रहना है। लेकिन देखो रिजा भूल गई है, अभी हम देखो इसको डांट पिलाएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट याद आ गया जो मुझे बहुत ज़रूरी बोलना था। ये मेहर और जब रिज़ा को पढ़ाई का ज्ञान दे रही थी ना आज के ब्लॉग में, तो कह रही थी मेहर को हम इतना ज़लील करते हैं, मेहर को इतना डाँटते हैं, मेहर को इतना सुनाते, इतने ताने मारते हैं, हम इसको ना सीधा करके रहेंगे। भाई वो तो पता है, ताने मारना, ज़लील करना, सुनाना, ये सब तो तुझे बहुत अच्छे से आता है, और सीधा क्यों करके रहेगी? वो लगती कौन है तुम्हारी? तुम्हारे घर आई है मेहमान बन के, तुम उसे मेहमान की तरह ट्रीट करो, तुम उसे इज़्ज़त दो, उसे अच्छा खिलाओ-पिलाओ, तुम होते कौन है उसे सीधा करने वाले? और फिर कहते हैं, फिर हम रिज़ा को भी सीधा करेंगे एकदम। भाई रिज़ा को तो तुमने ज़िंदगी बर्बाद ही कर दी है। उसको पूरा नौकरानी बना दिया, नौकरानी से भी बदतर बना दिया। भाई बॉन्डेड लेबर, मॉडर्न डे स्लेवरी इसी को बोलते हैं। बदतर बना दिया है, मतलब इस लड़की में अक्ल धेले भर की नहीं है, इसको बोलना तक नहीं आता, इसको कोई एजुकेशन नाम के ई का नहीं पता, इसे चाँद कैसे चमकता है वो नहीं पता। इतनी बेवकूफ़ है, उसकी सारी हेल्थ खराब कर दी। उसको तो जैसे कहते हैं लिटरली बर्बाद कर दिया है। अभी भी कह रही है उसको मैं सुधारूँगी। अरे क्या सुधारेगी उसको? कोई इंटरवीन क्यों नहीं करता है इनके? वो शोएब अलग वहाँ पे अपना बैठा रहता है, उसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता नीचे घर में क्या चल रहा है। भाई तुम्हारा ही घर है, तुम्हारे ही खालू की बेटियाँ हैं वो, रिज़ा और महर। थोड़ा तो समझ लो, थोड़ा तो उसको बचा लो, तुम्हें दुआएँ मिलेंगी उनकी, लोगों की, पब्लिक की। अगर शोएब आके इंटरफेयर करे ना कि भई अब बहुत हो गया, रिज़ा और मेहर को इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते तुम। अगर तुम्हें कामवालियाँ चाहिए, इतना कमा रहे हो तुम, कामवालियाँ रखो। तो लोग शोएब को एप्रिशिएट करेंगे, शोएब को दिल से दुआएँ देंगे। लेकिन नहीं भाई, शोएब को लगता है मेरी दुकान चलती रहे, मुझे क्या लेना-देना। और सबा, सबा के तो भैया देखो हाथ देख लो, अंडा बना रही थी ये कि फ्रेंड्स सनी को तो देखो ऑमलेट खाना पड़ता है, जिम जाता है ना, तो फिर ये दाल-चावल नहीं खा रहा है, तो मैं हम उसके लिए बना देते हैं। सारे हाथ दिख रहे हैं। जैसे नेहा फैज़ी कहती है ना, पूरे डोले-शोले दिखते हैं, लेकिन जब मर्ज़ी आधा गमछा डाल देती है, जब मर्ज़ी इसने मोटे-मोटे हाथ दिखा के इधर-उधर घूमती रहती है। लड़कियों के गले में काले गमछे डालने हैं, लड़कियों को फुल स्लीव्स बनाना है, लेकिन खुद वो जो मर्ज़ी करें। और फ्रेंड्स अभी तक तो 5 बज गए हैं, हम तो पूरी रात जगते हैं, और सही में जगते हैं। कई बार मैं इसका इंस्टाग्राम की स्टोरी देखती हूँ ना, तो मेरे यहाँ तो दिन होती है, इंडिया में रात होती है, तो मैं कई बार सरप्राइज़ हो जाती हूँ। मैं देखती हूँ 5 बजे मेरे, तो मैं देखती हूँ इंडिया में तो इतना लेट हो रहा होगा, तो ये इस टाइम जगे हुए इस टाइम स्टोरी डाल रहे हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी दिखती है 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले। तो ये पूरी रात जगते हैं, और ख़ैर ये तो पूरी रात पहले से जगते आए हैं, अब तो बच्चा हो गया वो बात और है। और फिर बच्चा पास ऑन कर देते होंगे बेटी खाला रिज़ा को, रिज़ा स्कूल जाती नहीं है, बेटी खाला रिज़ा सँभाल रहे होंगे बच्चा, ये सुबह 2 बजे तक सोएगी। तो इसकी लाइफ़ ऐसे अय्याशियों में चल रही है, और ये तब तक चलेगी जब तक लोग गुलामी करने के लिए रेडी रहेंगे। जब लोग गुलामी करने के अगेंस्ट आवाज़ उठाएँगे ना, तब तक ही इसकी ऐश खत्म होएगी। क्योंकि जब बाहर से नौकरानियाँ लेके आओगे, तो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, उसको बहुत टाइमली पैसा देना पड़ेगा, और उसको खाना-पीना और जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो माननी पड़ेगी। लेकिन इन्हें इस टाइप के फ्री की गुलामी करने वालों की आदत पड़ गई है ना इतने सालों से, तो बिगड़ चुके हैं ये लोग। अब इन्हें पैसे वाली नौकरानियाँ चलती नहीं हैं, क्योंकि वो तो एक्चुअल सर्वेंट्स हैं ना, उनके तो रूल्स होते हैं। इन्हें चाहिए बिना रूल के आवाज़ मुँह पे टेप लगाए बस सारे काम करते रहो हमारे। तो चलिए जी, बहुत ही खराब लगा था, मुझे बहुत ही गुस्सा आया था इसकी 2-3 हरकतों पे कि रिज़ा को लेके गई है पूरा दिन 1 महीने के बच्चे को लेके, और फिर ये पब्लिकली बार-बार बोल रही है ये तो पूरे रास्ते सोता रहा, और मेहर को बोल रही है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, हम क्या करें, पेरेंट्स हैं हम। मेहर को ये सिखाया जा रहा है कि ये इसके पेरेंट्स हैं। तो भैया ठीक है,
तुम्हारे बच्चे के भी ऐसे ही पेरेंट्स होने चाहिए फिर तो। जैसे मेहर की अपब्रिंगिंग हो रही है ना, वैसे तुम्हारे बच्चे की भी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए फिर तो, वही मायने से तो। और चलिए बस अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आता है इसकी शक्ल देख के ही ना, और रिज़ा की शक्ल देख के भी बहुत गुस्सा आता है, और बेटी खाला की भी। भई ऐसा होने लगा है कि अब ना पहले होता था एंटरटेनमेंट होता था शुरुआत में, एक फ़ैसिनेशन सा होता था कि अरे! इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, फिर थोड़ा टाइम पास के लिए एंटरटेनमेंट, फिर थोड़ी हिपोक्रेसी दिखने लगी, फिर थोड़ा गुस्सा आने लगा, फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, अब ऐसा लगा कि हर चेहरे को देख के गुस्सा आता है। पहले 1-2 चेहरों को देख के गुस्सा आता था, अब हर एक को आता है। तो चलिए जी, बने रहिए एंड एन्जॉय, और इनको देखना बंद कीजिए, सबसे बोल रही हूँ, मैं भी बंद करूँगी बहुत जल्दी। तो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।